Welcome to As You Are's We Wednesday, and today we have Hemant with LGBTQIA plus Jharkhand group. It's going to be quite an exciting conversation because I'm going to do this in Hindi after a long time. Let's see how that goes. Let's see if he's available. Hello, everybody joining in. Please hold on. Let me see. Let me see if Hemant. Hi. Hello, everybody joining in. Welcome. Hi, Hemant. Technical issues. Send another invite. Hello. Hello, I'm audible? Yes, I can hear you clear. Yes. Okay, कैसे हैं आप? कैसा दिन था आपका? I'm good. How are you? Good, good. वही आई वाज जस्ट टेलिंग द ऑडियंस कि आई थिंक इसके पहले मैंने कभी हिंदी में पूरा लाइव तो हिंदी में नहीं किया है, तो लेट्स सी। मेरा हिंदी इतना इतना भी खराब नहीं है, इतना भी अच्छा नहीं है, तो प्लीज मैनेज कर लो। Okay, it's okay. So we have Hemant who works. आप रांची से हो ना? रांची झारखंड। Nearby Jamshedpur, not Oh, basically I'm from a very rural place. It's called okay, Saraikela. okay. So you've been running the page and events up to almost 2 साल से कर रहे हो ना? Yeah, LGBTQI प्लस झारखंड इंस्टाग्राम पेज और ऑफलाइन इवेंट्स भी करते हो बहुत। तो फर्स्ट मेरा क्वेश्चन ये है कि मोटिवेशन क्या है आपका इसके पीछे? लाइक क्या था? एक इंस्टेंस कुछ है जहाँ पे आपने सोचा कि अरे कुछ करना चाहिए, कुछ नहीं हो रहा है इस स्पेस में, ऐसा कुछ एक इंसिडेंट है क्या? basically I've started this page around 2020 because इससे पहले भी I have decided मतलब मेरा ट्रायल्स पे था कि मुझे करना है कुछ बिकॉज हम्म। इन अराउंड 2018 आई जस्ट गो टू नो अबाउट माई सेल्फ हम्म। थ्रू आवर टीचर व्हेन आई वाज हम्म। स्टडिंग इन रांची when I was हम्म। in JVS Ranchi and that time I was हम्म। struggling through a lot क्योंकि there was not a single representation of queer that time एंड राइट। ऐसा कुछ था नहीं जस्ट कि पीपल ऐसे ओपन नहीं थे उसके बारे में बात नहीं करना चाहते थे या मतलब ऐसा कुछ एज ए रे ऑफ होप हम बोलेंगे जैसा ऐसा कुछ था नहीं हम्म। ऐसा कुछ सोर्स नहीं था इफ यू वांट सर्च इन इंटरनेट और ऐसा इंटरनेट में जब यदि कुछ हम्म। सर्च करते हैं बट देयर वाज ओनली ए सोर्स की देयर वाज ए प्राइड परेड इन 2019 एंड 2018 बस इतना ही सोर्स अवेलेबल था इवन इन द in social media also there was not हम्म। any freaking single one representation that time and I was so हम्म। मतलब डिप्रेस की इतने ज्यादा मतलब बड़ा स्टेट है बट देयर इज नो सच क्वेयर रिप्रेजेंटेशन इट्स डिसहार्टनिंग फॉर मी टू सी कि लोग हैं बट लोग दिख नहीं रहे हैं एंड दैट वाज हम्म। कंसर्निंग फॉर मी एज ए होल कि मुझे लोग तो हैं बट दिख क्यों नहीं रहे हैं तो आई थॉट कि हम्म। मैंने फिर उसी टाइम मतलब एक एक्टिविस्ट थे जमशेदपुर में एंड जो कि एक ट्रांस कम्युनिटी के लिए एंड एलजीबीटी के लिए एक सीबीओ चलाती हैं एंड सी इज हम्म। अमरजीत तो उनसे मैंने कनेक्ट किया एंड आई आस्क्ड हर कि क्या क्या इश्यूज हैं एंड हम्म। कैन यू हेल्प मी इन दिस तो सी वाज a supporting hand for me and that's how I started this page and we are growing and we are doing prides and all those stuffs and raising a voice मतलब एक होता है ना कि आवाज देना किसी को and we हम्म। are working for that कि
जो ट्राइबल फोक्स हैं, जो क्वेयर फोक्स हैं, उनकी आवाज कहीं ना कहीं मुझे लगता है दब जाती है, बिकॉज इन रूरल एरियाज पीपल आर नॉट मोर एजुकेटेड एंड दे डोंट नो हम्म हाउ टू राइज देयर वॉइस। बेसिकली दिस द हम्म मोर कंसर्निंग पार्ट की कहीं ना कहीं हम लोग को स्किप कर दिया जाता है, बिकॉज वी कमिंग फ्रॉम हम्म रूरल। हम उतने उनके हिसाब से, एजुकेटेड पीपल के हिसाब से हम हम्म उनके अराउंड फिट नहीं बैठते हैं फॉर दैट। एंड दिस रियली हार्ट ब्रेकिंग फॉर मी, जब हम हम्म देखते हैं कि रूरल पीपल को, बट वो नहीं मिल रहा है, रूरल पीपल को वो जो मिलना हम्म चाहिए, जो रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, अभी भी नहीं मिल रहा है। देन इसीलिए हमने सोचा कि लेट्स स्टार्ट एंड वी आर जस्ट गिविंग अ वॉइस एंड वी विल कंटिन्यू टू डू सो। दैट्स द मोटिवेशन। हम्म। आप अभी भी बहुत इंस्टाग्राम लाइव करते हो ना आपके चैनल में कि यू ब्रिंग आउट अ लॉट ऑफ पीपल इन एंड अराउंड झारखंड, ब्रिंगिंग आउट द इश्यूज, वेरियस आइडेंटिटीज के अराउंड भी करते हो। तो इस जर्नी में बिकॉज ये थोड़ा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी था कि बिकॉज आई हैव बिन वॉलंटियरिंग सिंस 2010। तो मुझे कोई पूछेगा कि व्हेन यू स्टार्टेड अभी तक तुम्हारा पर्सपेक्टिव कैसे चेंज हुआ, आई हैव लर्नड अ लॉट आइडेंटिटी के बारे में, खुद के बारे में एंड ऑल दैट। तो उस हिसाब से इन द 2 years वेयर यू एंड योर टीम हैव बिन लाइक एक्सटेंसिवली वर्किंग, आपके विचार, whether it's about identities or whether it's about people, कुछ हाउ डू यू से कि शिफ्ट आया है? कुछ अगेन कुछ इंस्टेंसेस है जहाँ पे यू फील कि ये मेरा आइडिया था अबाउट दीज पर्टिकुलर पीपल, अभी आई हैव लर्नड अ लॉट, थोड़ा चेंज हुआ है? Yeah, there are a lot of things that has changed. वो प्रोनाउंस के कर लेकर हो, या फिर आइडेंटिटी के लेकर हो, या फिर अराउंड सेक्सुअलिटीज को लेकर हो, आई हैव ग्रोन ए लॉट। जहां मैं था, अभी मैं यदि देखूंगा 2 साल पहले, देर इज अ होल shift of changes in mindset, in thinking, हम्म in accepting people as they are, because हम्म हम किसी को भी ऐसे नहीं डिनाई कर सकते हैं कि यदि वो हमारे से कुछ डिफरेंट सोच रहा है एंड डिफरेंट कुछ उसके पर्सपेक्टिव है, तो वी कांट डिनाई हम्म कि वो नहीं हो सकता। वी हैव टू एक्सेप्ट दैट पर्सन एज होल, क्योंकि हम्म कहीं ना कहीं वो भी वैलिड है। मैं हमेशा बोलता हूँ एवरी वन इज हम्म वैलिड, एंड आई ऑल्सो हैव रिटन LGBTQI+। इसके पीछे बहुत बड़ा एक है कि हम्म जो सभी लोगों को एज एन होल देखते हैं, प्लस भी इसीलिए मैंने लिखा था कि और भी आइडेंटिटीज जो हैं, जो इंक्लूड नहीं है, दे आल्सो शुड बी इंक्लूडेड इन दिस। तो हम्म ये पूरा शिफ्ट बहुत ज्यादा ही चेंजेस हुआ है। इवन इन हम्म यदि हम सोचेंगे एज होल भी, वो वो चेंजेस हुआ है, बिकॉज आई वॉज नॉट नोइंग अबाउट माई सेल्फ उस टाइम। आई हैवंट नोन अबाउट कि आई आई एम डेमिसेक्सुअल गाय, एंड उस टाइम मेरे को हम्म पता नहीं था कि दिस इज कॉल्ड दिस। एंड उस टाइम मेरे को राइट जब धीरे धीरे मैं लर्न किया, तो उस टाइम मुझे पता चला अपने आइडेंटिटी के बारे में एंड अबाउट हम्म माई सेल्फ ऑल्सो। तो वो बहुत ज्यादा ही चेंजेस हुआ। इवन कहीं कहीं ऐसे भी होता है कि मतलब कभी कभी मैं अपने जो कलीग्स होते हैं, मतलब उनको भी बताता हम्म हूँ कि इवन माय फ्रेंड्स होते हैं, उनको भी मैं थोड़े बहुत हम्म अपना शेयर करता हूँ नॉलेज, एंड दिस हाउ हम्म इट चेंजिंग हम्म। अराउंड अस। और और ऑडियंस में जो लोग सुन रहे हैं, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस आप कमेंट्स में लिख सकते हो। एंड और एक बात पूछना था कि आपका जो पर्सनल मोटिवेशन है, एक तो है रिप्रेजेंटेशन नहीं है, बट हैज लाइक मोटिवेशन को चेंज हुआ, मतलब इनिशियली जब जो आप बता रहे थे कि आपने और एक एक्टिविस्ट को मिलके यू फाउंड आउट अबाउट द इश्यूज एंड स्टफ, तो ये 2 साल में आपका कुछ कैन यू से देयर इज अ चेंज इन मोटिवेशन? और पहले जो इश्यूज लग रहे थे अभी और भी ज्यादा इश्यूज है, और नहीं तो चेंज इन फोकस, ऐसा कुछ हैव यू फेल्ट दैट? Yeah, I have seen a lot of things which should be changed, like जैसे कि अदर स्टेट्स में अपना एक ट्रांसजेंडर बोर्ड होता है, राइट? हर स्टेट का अपना एक वेलफेयर बोर्ड होता है ट्रांस पर्सन्स के लिए, बट वी झारखंड पीपल डोंट हैव ट्रांसजेंडर बोर्ड, एंड दिस इज रियली बिग इशू, बिकॉज और बहुत सारे स्टेट्स में अपने अपने एक शेल्टर होम्स होते हैं जहाँ पर कि ट्रांस पीपल का भी जो एक गरिमा गृह करके आया, बट वी डोंट हैव दैट। उससे ये होता है कि जो ट्रांस पीपल हैं, जो कि घर से निकाल दिए गए हैं, एंड दे आर हम्म नॉट
being shifted to there and उनकी लाइफ्स बहुत हम्म ज्यादा इसे भी हेल है एंड इट्स गेटिंग हम्म वर्स। इवन जो ट्राइबल एरियाज में होते हैं, इट्स अ हम्म डिफरेंट एरा, मतलब उनके लिए वो हम्म वर्ल्ड ही बहुत डिफरेंट होता है। वो अपने आइडेंटिटी के हम्म बारे में उतने जानते ही नहीं, वो अवेयर ही नहीं है, वो सर्च ही करते जाते हैं एंड जब हम्म उनको पता चलता है दे जस्ट गेट आउट फ्रॉम देयर हाउस और किक्ड आउट फ्रॉम देयर हाउस, और फिर वो हम्म उनको वो गुरु चेला सिस्टम वाला में फिर वो हम्म इनिशियली जाना पड़ता है बिकॉज दे डोंट हैव एनी हम्म एक्सेस टू एजुकेशन और समथिंग। यदि वो करना चाहेंगे फिर भी नहीं कर पाएंगे बिकॉज दे डोंट हैव मनी, हम्म और उनके पास एजुकेशन इतना नहीं कि वो उनको कोई हम्म काम दे। एंड अब हम्म अभी एक चेंजेस ये आया कि टाटा स्टील हैव स्टार्टेड द जॉब्स इन झारखंड, जो कि एक बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। जो कि हम्म जो अब मैंने जो बोला था, एक अमरजीत है, उन्होंने ये इनिशिएट किया हम्म था कि उन्होंने इवन आई वाज इन दैट टीम कि उनके साथ हम्म डिस्कस करना कि क्या क्या इश्यूज है एंड ट्रांस को किस तरह जॉब के लिए शिफ्ट हम्म करना। तो हम्म अभी जो एक पॉजिटिव पॉइंट आया है कि ट्रांस को बहुत ज्यादा टाटा स्टील ने लिया एंड नाउ इट इज जो बोकारो एंड जो जमशेदपुर को मिला के हम यदि बोलेंगे, देर आर 100 of people who are employed trans people in only Jharkhand, and वेरी outside नाइस of the Jharkhand there are more. सो और अभी फिर से नेक्स्ट ईयर में फिर से और ज्यादा मेरे को लग रहा है जो पीपल ऑफ ट्रांस पीपल की एम्प्लॉयमेंट और ज्यादा बढ़ेगी। सो होपिंग फॉर द बेस्ट कि यदि गवर्नमेंट नहीं दे रही, कम से कम द पीपल हु आर जो अवेलेबल हैं हेल्प करने के लिए, दे आर हेल्पिंग अस आउट एंड दिस रियली गुड थिंग एंड कि कोई दैट इज कहीं से रियली भी पॉजिटिव रे ऑफ होप दिख रहा है। congratulations, that is a very big step because I think बहुत सारे टाटा मतलब जमशेदपुर पूरा इज प्रिडोमिनेंटली टाटा एंड वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट लाइक फॉर लोकल पीपल इज रियली नाइस. Congratulations on that. But in general, public का reaction कैसा रहा? Pride march हो या any offline events जो आप करते हो, वहाँ पे आप जनरल पब्लिक को देखते हो, उनका रिएक्शन कैसा कैसा था? मतलब इन 2 सालों में, अब मतलब ऑफलाइन तो अभी शुरू किया होगा, बट डू यू जनरली सी कि एटीट्यूड बदल रहा है कि ले पीपल आर गेटिंग डिफेंसिव? कैसा रिएक्शन रहा अभी तक? पीपल आर रियली नाइस इन जमशेदपुर बिकॉज जमशेदपुर एक ऐसा सिटी है हम बोलेंगे जिसमें कि पीपल आर मोर एजुकेटेड। वहां पर आपको ऐसा नहीं लगेगा आप कोई डिफरेंट मतलब सिटीज में हो। इट्स लाइक ए स्मॉल मेट्रो सिटी ऐसा बोल सकते हैं बिकॉज पीपल हम्म नो अबाउट आइडेंटिटीज एंड पीपल आर जस्ट वो ट्रांस पीपल को बहुत अच्छे से जानते हैं, मेरे को इतना लगता है बिकॉज इतना ट्रांस फ्रेंडली प्लेस शायद झारखंड में कोई और प्लेस मेरे को नहीं लगता है एक्सेप्ट जमशेदपुर, क्योंकि रांची भी उतना ज्यादा अभी तक भी ओपन नहीं हो पाया एंड वी आर ट्राइंग हम्म कि हम किसी भी तरह कुछ भी करके थोड़ा सा उसको ओपन करें ताकि हम्म पीपल आके आगे बोलें एंड वी आर ट्राइंग फॉर दैट नाउ। जमशेदपुर को हम एक देखेंगे तो उसमें बहुत सारे कल्चरल, बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया से आते हैं लोग एंड दे लिव्ड हम्म एंड पीपल हैव डिफरेंट डिफरेंट माइंडसेट्स। तो ये हम्म होता है कि पीपल हैव डिफरेंट सिनेरियोज कि उनके दिमाग अलग अलग चलते हैं, कैसे है कैसे नहीं। बट जब वो ट्रांस पीपल को लेके आते हैं दे थिंक कि दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ सोसाइटी एंड वी आर हम्म काउंसलिंग थ्रू एनीथिंग कि हाँ इसको चेंज करें और ट्रांस पीपल को हम सोसाइटी में एक जनरल पीपल के जैसे हम देखें। तो हम्म वी आर डूइंग फॉर बेस्ट कि हम उसको नॉर्मलाइज कर सके जितना हद। बट पीपल हम्म आर रियली फ्रेंडली है। ऐसे अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है जिससे कि ट्रांस पीपल को ऐसा दिक्कत हो। इवन आई हम्म हैव वर्कड विद ट्रांस लॉट ऑफ ट्रांस फोक्स इन द मार्केट हम्म एंड हम्म कुछ पीपल होते हैं जो कि थोड़े देखते हैं कि ये क्या है, बट मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट जजमेंटल, दे आर ब्यूटीफुल ह्यूमंस एंड होपिंग फॉर द बेस्ट कि सारा झारखंड को हम उस तरह डेवलप कर सके कि पीपल should be not judgmental about people and they respect या everyone as a human. एग्जैक्टली एग्जैक्टली. एंड जब आप ट्रांस पीपल बोल रहे हो, आर यू सेइंग ट्रांस वुमन और जनरली ट्रांस मेन आल्सो Both. एक्सेप्टिंग? I have worked with both trans men also and trans women also, and that's वंडरफुल बिकॉज really great. हाँ, बिकॉज जनरली वही होता है ना, ट्रांस वुमेन का विजिबिलिटी ज्यादा होता है एंड जनरली उनको एक्सेप्ट कर लेता है, बट ट्रांसमेन व्हेन इट कम्स टू ट्रांसमेन और अदर आइडेंटिटीज इन द ट्रांस अम्ब्रेला, कुछ
फिर भी दिक्कत होता है लोगों को. बट इट्स ग्रेट टू हियर दैट everybody in the trans umbrella is generally accepted and stuff. That is really nice. We have a long comment here. They say, this person is saying, but still there are some people who sees us differently and they don't think we are the same as them and start making fun of us. This may be the reason for most people who are afraid to open. Yeah, absolutely. Yeah, that's true. Even I am 20 and I am still now in the closet. So आप सोच सकते हैं because there are a lot of things which matters कि आप open कब होना चाहो and see it's your personal choice I guess. अपना सबका एक personal choice होता है जब वो अपने आप को open करना चाहे and वही है कि एक डर रहता है कि how people will react to you. Initially वो family से start होता है then it goes to society, right? It works like that. कि आपके फैमिली से पहले वो स्टार्ट होगा फिर यदि वो फैमिली एक्सेप्टेंस मिला देन इट्स ए ह्यूज फाइट विच यू वोन फिर आप सोसाइटी से अब लड़ सकते हो यदि नहीं Hmm. भी एक्सेप्ट कर रहे हैं देन इट्स ओके यू हैव द चूजन Hmm. फैमिली एंड दे लव्स यू एंड दिस इनिशियली वर्क्स लाइक दैट So yeah, I think a lot of people जो ऑफलाइन है ऑनलाइन जो अपना आइडेंटिटी के बारे में बात करते हैं पहले आई वुड रेकमेंड कि कोई आप ग्रुप ज्वाइन कर लो ऑफलाइन ग्रुप आपके सिटी में जो ग्रुप है नहीं तो स्टार्ट एंगेजिंग विद पीपल इन योर सिटी तो वो 3-4 लोगों को मिलेंगे हु आर फ्रॉम द कम्युनिटी वो थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आता है तो आई फील like that is slightly the first step and that is sort of what we want to do at Azure also because जब we started in 2020 mostly it was just matchmaking पर अभी तो we have the community जहाँ पे we want to start conversations about आपको आपका स्टोरी शेयर करना है यू कैन शेयर नहीं तो कुछ इंसिडेंट हुआ कुछ अच्छा लगा आज जो हुआ यू कैन शेयर बिकॉज आई थिंक बहुत सारे इंसिडेंट्स है जो होते हैं डेली पीपल आर एबल टू रिलेट बट देन हम कभी कभी होता है ना कि 2-3 दिन पहले मैं किसी से बात कर रही थी वो बोल रहे थे कि मेरे को अपने आइडेंटिटी के बारे में शेयर करना है पर मैं डेटिंग ऐप पे गया एंड वहां पे सो दिस इज अ ट्रांस पर्सन और उनका अभी ऑपरेशन के बारे में ट्रांजिशन के बारे में सोचा नहीं है एंड डेटिंग ऐप में जाते हैं एंड देर लाइक आई गेट 100 रिजेक्शंस एवरी डे तो मैं थोड़ा थोड़ा उनको पुश कर रही हूँ कि यार डेटिंग ऐप इज अ रॉन्ग प्लेस वहां जाने से बहुत रूथलेस होते हैं लोग आप कुछ ग्रुप ज्वाइन करो ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो थोड़ा आप ग्रुप ज्वाइन करो वहां पे स्लोली स्लोली बात करो सो आई थिंक दैट वे ऑफलाइन एंड ऑनलाइन स्पेसेस जो आप इवेंट्स कर रहे हो उनमें भी मतलब शुरू शुरू में मेरा जी जब इंट्रोडक्शन हुआ था मैं एलआई की तरह 1-2 इवेंट गई थी कि आई एम नॉट श्योर कैसे होगा आई विल से दैट आई एम एन एलआई तब उसके बाद 1-2 फ्रेंड्स बन जाएंगे देन आई विल थिंक अबाउट कमिंग आउट तो वैसे आई एम या श्योर बहुत सारे लोग आते हैं आपके ऑफलाइन इवेंट्स में जो आर कंफ्यूज बट देखते हैं क्या होगा तो या दैट आई थिंक इज बोलिए कुछ बोल रहे थे आप या इट ग्रोस मतलब वो एक स्लोली एक पार्ट होता है आपका पहले कि आप अपने हम्म आप को एक्सेप्ट करते हो देन थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करते हो इनिशियली वो कॉन्फिडेंस हम्म इवन मेरे में भी नहीं आया था आई वॉज हम्म यूजिंग ए फेक अकाउंट जब मैंने स्टार्टिंग में अपने आप को एक्सप्लोर करना चालू हुआ था वही से स्टार्ट हो जाता हम्म सबका एक फेक अकाउंट खोलते जब हाँ एंड उसके बाद आप एक्सप्लोर करते हो कि क्या क्या चल रहा है विद इन द कम्युनिटी उस टाइम हम नए नए होते हैं हमको कुछ पता नहीं रहता एंड आई लिटरली आई जस्ट वॉच्ड अ लॉट ऑफ वेबिनार्स मैं ऐसे ही चल जाता था सारे वेबिनार्स में बैठ के हम्म सुनता था क्या चल रहा है एंड हम्म आई लर्न अबाउट क्वेर थिंग्स इन फ्रॉम दिस वेबिनार्स थैंक्स टू ऑल दोज पीपल हम्म कि हम्म when वेबिनार्स में लोग बताते हैं कि व्हाट इज प्रोनाउंस एंड व्हाट इज हम्म डेरोगेटरी क्या क्या हम्म डेरोगेटिव वर्ड है मेरे को उस टाइम पता नहीं था एंड वो हम्म धीरे धीरे अब जब आप सुनते हो दैट्स हाउ यू कनेक्ट कि आप हाँ करेक्ट ये है देन ये है फिर उसी से ही आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ता है इवन आई हैव अ फ्रेंड हम बोल सकते हैं हु वाज लिटरली अफ्रेड हम्म कि हाँ मेरे को इंस्टाग्राम भी यूज नहीं करना है उसको फ्रेंड्स बनाना था हम्म बट ही वाज सो अफ्रेड कि हम्म जो उसने डेटिंग साइट्स पे देखा था ही वाज लिटरली अफ्रेड कि नहीं यहाँ पर भी वैसे ही लोग हैं एंड आई टोल्ड हिम कि नहीं पहले आप देख लो
experience कर लो कि how the people are, हम्म and now he's really open about things and he is happy कि उसको एक ऐसे लोग मिल रहे हैं जो कि वो कनेक्ट कर हम्म सकता है, and this हम्म really good thing कि हम धीरे धीरे यदि इवॉल्व होना चालू होते हैं धीरे धीरे वो हम्म एक्सेप्टेंस भी धीरे धीरे अपने आप में आते जाता है विद इन द स्लोली प्रोसेस। तो हर चीज स्पीड नहीं होता, सबके लिए एक थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है कि इवन करेक्ट कंफर्टेबल होने के लिए भी थोड़ा सा वो टाइम लगता है विद इन द एवरीथिंग। या डेफिनेटली एंड कभी कभार ये भी होता है ना कि आप ग्रुप में हो, दो तीन लोग अपने पेरेंट्स के साथ आउट है, एंड वो थोड़ा प्रेशर भी बन जाता है, जो आई थिंक आप पहले बोल रहे थे कि अपना चॉइस है, बिकॉज घर पे क्या माहौल है हमें पता होता है, घर पे बोलने से क्या रिएक्शन होता है हमें पता होता है, तो आई थिंक पीयर प्रेशर में आके कम आउट करना इज थोड़ा मतलब सोच के करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं अपने अगेन जितने भी सॉरी। व्यूअर्स हाँ। व्यूअर्स को वो मैं बोलूंगा कि इफ यू आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट देन डू इट, बिकॉज आपको पता हम्म नहीं होता है कि सिनेरियो क्या होने वाला है, क्या चेंजेस होता हम्म है। बिकॉज यदि आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होते हो देन यू हैव द लिबर्टी कि आप आगे जाके कुछ कर सकते हो, राइट। आपके पास वो एक करेक्ट। होता है कि चांसेस यू कैन डू एनीथिंग। यदि आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट डोंट हम्म डू इट, पीयर प्रेशर आए जो भी आए, बस थिंक अबाउट योर सेल्फ, योर सेफ्टी फर्स्ट, योर हाँ सेफ्टी कम्स फर्स्ट देन एवरीथिंग गोज। तो वही मैं बोलता हूँ कि पहले आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जाओ देन ओपन होना, अभी पूरा जिंदगी पड़ा हुआ है। पहले अपना एक बेस बना लो, राइट। एक पहले हाँ अपना बेस बना लो देन कम आउट, बिकॉज इट्स इम्पोर्टेंट फॉर यू, यही मैं करेक्ट। बोलता हूँ। बिकॉज एजुकेशन एंड सेफ्टी, हाँ। हाँ, या एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट, या या तो 2 इयर्स आप ये एक्टिविज्म स्पेस में थे, व्हाट हैव बीन योर एक्सपीरियंस, मतलब अभी कोई somebody is very young or watching this video or will watch the video, उनको एक्टिविज्म स्पेस में आना है, what do you think, like 3 टिप देना है तो what they should focus on, how they should start, और ऐसा कुछ 3 tips that you have learned in the last few years that you've been in the LGBTQ activism space? फर्स्ट इज लर्न एंड अनलर्न। यदि आप कुछ सीखे हुए हो वो ठीक है, बट यदि वो गलत है देन अनलर्न इट एंड लर्न अबाउट द राइट थिंग। लाइक बहुत सारे जो चीजें हमें लगते हैं कि हम जो सुनते आते रहते हैं वो सोसाइटी में बहुत सारे डेरोगेटरी होते हैं, हमें वो पता नहीं रहता है। एंड इफ यू आर डूइंग इट रॉन्ग, अपोलोजाइज, पहले माफी मांग लो आप कि आप वो गलती कर रहे हो, बिकॉज आई हैव डन a lot of mistakes। मैंने प्रोनाउंस के जब मैं नहीं जानता था इनिशियली, मैंने बहुत सारे लोगों को मिस प्रोनाउंस किया था एंड आई वाज हम्म सो गिल्टी अबाउट इट कि मैंने उसको सुधारा है। एंड हम्म नाउ आई फील कि ये सबको सीखना चाहिए कि आप हम्म पहले प्रोनाउंस पूछ लो एंड देन डू इट बाय इट ओन, ओके। सो ये होता है। एंड सेकेंड इज कि आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जाओ फर्स्ट, देन डू एनीथिंग एल्स अराउंड, ओके। सो पहले ही सब कुछ मत सोचो, फर्स्ट डू योर स्टडी, अपना स्टडी पहले पूरा कर लो देन डू एनीथिंग एल्स अराउंड, ओके। एंड थर्ड इज कि अपने आप को एक्सप्रेस करो विदाउट फियरिंग, ओके। मतलब Yes. एक्सप्रेस इन द सेंस कि यदि आप ओपन नहीं हो यू कैन ज्वाइन द कम्युनिटी एज एन एल आई, ओके। आप एज एन एल आई Hmm. भी सपोर्ट कर सकते हो, बिकॉज वी नीड एवरी सिंगल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल पीपल, एक एक लोगों से ही पूरा ग्रुप बनता है। सो एक भी लोग यदि सपोर्ट कर रहा है एंड इट्स मीन्स अ लॉट, राइट। तो वही मैं बोलता हूँ कि एक्सप्रेस करो जैसे भी हो सके, इन विच कैपेसिटी यू कैन एक्सप्रेस Hmm. द कम्युनिटी लव सपोर्ट एंड दिस। Thank you so much. That is very wonderful. I think uh, express yourself very true. And वो validation मिलना is important and right लोगों से मिलना is also important. मतलब ट्रू। express करना is true, but then you can't put yourself at risk also. मतलब randomly ऐसी हम्म। जगह गए and like वो safety भी देखना पड़ता है. So या या ट्रू। आई थिंक अभी तो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों चीजों में लॉर्ड ऑफ, इवन टीयर 2 सिटीज में बहुत सारे ग्रुप्स आ गए, लाइक आई वुड से जस्ट जैसे आप बोल रहे थे, ज्वाइन अ ग्रुप एल की तरह ही है, ज्वाइन कर लो, सी व्हाट हैपेंस एंड एक दो दोस्त बनाओ, बिकॉज हम्म। कम्युनिटी लाइक घर पे एक्सेप्टेंस मिल गया, दैट इज लाइक द बिगेस्ट विन। वो सब जगह नहीं होता है, तो तो एक या दो दोस्त बना लो कम्युनिटी से, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल।
in Yeah, true. general. Yeah. Yeah, So that it's that a is the, sorry, go ahead. it's really a big, yeah, it's family acceptance is a different thing because सबके families उतने educated नहीं होते किसी के Hmm. जब हम rural area की बात करते people are not in my city पे not a single people know मेरे Hmm. को पता नहीं जानते होंगे but I haven't heard a single person कि हाँ ऐसा ऐसा है and इसी Hmm. तरह की हम यही जानते हैं कि parents also don't know about that तो उनको वो चीज सीखने में टाइम लगेगा अपने माइंड Hmm. में ये सेट कर लेना चाहिए कि वो टाइम लेंगे ही लेंगे ऐसे सिंगल हाँ. टाइम वो नहीं सीख सकते कुछ भी चीज एंड दिस इज द रियल ट्रूथ कि सब कुछ स्लो ही चलेगा एंड दैट्स हाउ इट्स वर्क्स राइट पेशेंस पेशेंस तो रखना पड़ेगा एंड एक्चुअली इन माय एक्सपीरियंस मैं भी वही सोच रही थी कि स्मॉल टाउन्स में लोगों को इतना अवेयरनेस नहीं होता है पर इन माय एक्सपीरियंस बिकॉज आई ऑल्सो वॉलंटियर एज अ पेयर सपोर्टर तो मेरे को बहुत सारे मतलब सिटी से लोग कॉल करते हैं कभी कभी छोटे छोटे सिटीज से भी कॉल करते हैं आई हैव सीन पीपल लाइक देर इज अ ट्रांस मैन दैट आई टॉक टू वो बहुत बहुत स्ट्रगल कर रहा था कि मेरे को पेरेंट्स को बताना है मेरे को ट्रांजिशन स्टार्ट करना है अभी पढ़ाई कर रहा है वेरी ब्राइट स्टूडेंट तो मैं वही बोल रही थी कि यू गो टॉक टू डॉक्टर से बात करो आई विल गिव यू द डॉक्टर डिटेल्स आप सर्टिफिकेट ले लो ट्रांजिशन के बारे में आप सोचो थोड़ा सेटल होने के बाद यू कैन स्टार्ट लाइक नहीं नहीं मेरे को करना है ठीक है इट्स यू यू हैव टू टेक द थिंग बट एक्सपेंसिव हो सकता है एंड ऑल दैट मैं बोल रही थी बट ही इज लाइक नहीं नहीं मैं कर लूंगा ठीक है तो उसका फादर थोड़ा अब्यूजिव है मतलब मारते हैं एंड ऑल दैट वर्किंग क्लास छोटे गांव से है एंड बहुत पुश कर करके ही केम आउट टू हिज मदर मैं तो बोल रही थी कि आप सोच लो बिकॉज रिस्क हो सकता है एंड ऑल दैट एंड ही वाज लाइक नहीं मेरे से नहीं हो रहा है मैं बोल दूंगा एंड वेरी सरप्राइजिंगली मदर वाज वेरी एक्सेप्टिंग या तो mother was ट्रू very accepting and I was surprised. He was also like, मैंने बोल दिया मेरे को अभी इतना खुश हो रहा है. I'm like, very good because ये मैंने 2-3 केसेस में देखा है छोटे शहर से भी हो मतलब इट जस्ट डिपेंड्स मतलब अपने बच्चे से कितना प्यार करते हो बच्चे को कितना समझते हो समटाइम्स आई फील इट डजंट मैटर स्मॉल सिटी हो बड़े सिटी हो पेरेंट्स को मतलब इट जस्ट डिपेंड्स कि अपने बच्चे को कितना प्यार करते हो कितना यू आर एबल टू एक्सेप्ट देम एज दे आर मतलब दिस इज ट्रू उनकी फैमिली में फादर से देर स्टिल दैट थ्रेट बट ही इज जस्ट वेरी हैप्पी दैट मदर ने एक्सेप्ट कर दिया एंड मदर भी बोल रहे हैं कि तुम पढ़ाई खत्म कर लो पढ़ाई खत्म करके जॉब ले लो बड़े सिटी में जाओ हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं तुम वही खुश रहो तो मैं सुन के तो लास्ट वीक जब मैं सुनी आई वॉज वेरी हैप्पी फॉर हिम तो वही आई थिंक एंड अरे ऑफ द डे छोटा शहर हो बड़ा शहर हो इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच वी लव आवर चिल्ड्रन Yeah, it's really good thing कि people are now parents basically mothers are the more supporting than fathers I can say because they are more connected to us and ट्रू that's how they connect us because they connected from initial stage right वो initial से ही हमें साथ connect रहते हैं and that's how हाँ they work out मतलब वो समझ हम्म सकते हैं हमको ज्यादा even from the father वो देखते भी आते हैं कि हाँ ये चल रहा है उसके अंदर and they know the हम्म how the pain is मतलब वो pain वो समझ सकते हैं how the child is going through and that's how they कितना स्ट्रगल understand even या I have heard a lot of stories like you कि हाँ मैंने अपने mom को बताया मैंने अपने brothers and sisters को बताया they हम्म accepted it and it हम्म feels really great कि या people brothers and sisters nowadays they are अभी थोड़े बहुत visible हैं queer people तो brothers and sisters knows about it right राइट वो कम्युनिटी के बारे में थोड़ा जानते हैं तो इससे ये होता है हम्म कि वो कहीं ना कहीं उसके बारे में रिसर्च करते हैं उसके आगे जाके एंड दे एक्सेप्ट द पर्सन एंड हम्म मदर फादर के साथ भी वैसे होता है उनके साथ थोड़े बहुत हमको काउंसलिंग करने पड़ेंगे यदि करेक्ट नहीं जानते हैं तो हम्म इस तरह ये वर्कआउट करेगा धीरे धीरे आई करेक्ट गेस कि ये हो जाएगा वो नॉर्मलाइज एंड होपिंग फॉर द बेस्ट कि पीपल इसको एक्सेप्ट कर ले धीरे धीरे कि या बिकॉज जितने हम विजिबल होंगे उतने ज्यादा कॉन्वर्सेशन स्टार्ट्स होंगे उतने ज्यादा एक्सेप्टेंस आएगी हमारे में एंड मैं हमेशा ही कहता हूँ कि regardless of anything just start a conversation from your little brother and sister की छोटे छोटे हम्म कन्वर्सेशन आप स्टार्ट करो छोटी छोटी हम्म चीजें जैसे क्वेयर मूवीज हो गई अभी जो हम्म अच्छे हैं उन्हें दिखाओ
and how it starts, right? It's a छोटी छोटी वही. gesture से वो conversation start होंगी, and हम्म. then give knowledge about कि हाँ ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता हम्म. है. And small kids और कोई भी हो वो listen करता है उसको, and they understand, and it works, it really works. ट्रू ट्रू. आई मीन सिबलिंग्स फिर भी लाइक 90% समझ जाते हैं. पेरेंट्स को मतलब ऐसा कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करके हमें पता भी चलता है कि पेरेंट्स कैसे रिएक्ट करेंगे. तो वो हम्म. थोड़ा मतलब हम बोल सकते हैं हमारे बारे में कि नहीं कि बाद में बोलना है कि घर से निकलने के बाद बोलना है. तो वो भी थोड़ा आइडिया आ जाता है कि कितना अवेयरनेस, कितना उनको और अवेयर करना है बिफोर वी टेल अबाउट आवरसेल्व्स. वो भी थोड़ा आइडिया आ जाता है. एंड आई थिंक आजकल तो इतना मटेरियल है. अब जैसे बोल रहे हो, मूवीज है, बुक्स है, न्यूज़पेपर में भी इतने तो आर्टिकल्स आ हो रहे हैं. जाता तो ऑल ऑफ देम है. आर लाइक कॉन्वर्जेशन स्टार्टिंग पॉइंट्स. या एब्सोल्युटली. हम्म. बट हाँ, धीरे धीरे वो, पेरेंटल. हाँ. हाँ वही बोले, धीरे धीरे वो समझ जाएंगे, इवेंचुअली टाइम लगेगा, बस थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा. पेशेंस. हाँ हाँ. तो वही, आई एम डन विद माय क्वेश्चंस. आपके कुछ क्वेश्चंस हैं? No, just want to know कि how can a rural person can fit into this whole dating system, मतलब यदि उनको पता नहीं हो, how can they got into that, right? सी आई थिंक हमारा जो एजुआर है, वी आर लाइक जैसे मैंने पहले बोला था कि पहले हम मैच मेकिंग पे फोकस करते थे. अभी तो प्रिडोमिनेटली वी आर लुकिंग एट बिल्डिंग अ कम्युनिटी. तो अभी तो कम्युनिटी मतलब वी वांटेड एक्सक्लूसिवली फॉर कॉन्वर्जेशंस अराउंड LGBTQIA+. तो इट डजेंट मैटर कि आप सिटी से हो या विलेज से हो, छोटे गांव से हो, लाइक बिकॉज द इंटरफेस यू कैन टाइप इन एनी लैंग्वेज, तो वो फ्रीडम है. तो वी हैव पीपल फ्रॉम Tier 2 cities also, लॉट ऑफ देम जो कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं. तो आई थिंक जो छोटे छोटे शहर में जहाँ पे ऑफलाइन इवेंट्स का एक्सेस नहीं है, वी फील कि ऐसा ऑनलाइन स्पेस थोड़ा भरोसा दिलाता है. एंड वी ऑल्सो हैव एन इवेंट्स पेज वेर वी कॉन्स्टेंटली पोस्ट की जो भी जहाँ पे भी लोकेशन पे इवेंट्स हो रहे हैं. तो वी आर होपिंग कि पीपल मीट अदर पीपल फ्रॉम देयर टाउन, बिल्ड दैट कम्युनिटी, बिल्ड Yeah. दैट फ्रेंडशिप. बिकॉज हम्म. 2 साल करने के बाद मैच मेकिंग में हमें एक पॉइंट पे ये समझ में आया कि खाली मैच मेकिंग से कुछ नहीं हो रहा है. वी नीड द कम्युनिटी, वी नीड लाइक पीपल वांट अदर पीपल एज फ्रेंड्स. वो कम्युनिटी बिल्डिंग वी फील इज मच मोर इम्पोर्टेंट. तो That's true. मेनली वो फोकस है. एंड वी वांट टू reach out to smaller cities because I think वहाँ पे there is much more need, because वहाँ पे not necessarily all cities have the offline access to support groups हो या NGOs हो. It's really great how you discuss the all issues. I guess कि थोड़ा बहुत उससे कहने के पीपल्स को थोड़ा बहुत वो एक्सेस मिलेगा अपने आप को एक्सप्रेस करने का, and this really hopeful, right? Yeah. And recently we've also made some changes in how people can access. अभी तो ऐप डायरेक्टली डाउनलोड करने की तो जरूरत नहीं है. डायरेक्टली ब्राउजर पे ही community.azur.in and they can log in. Just log in with their Gmail and don't no need to give phone number or anything also if you don't want to. We want to make it accessible. जो भी हो, if they want to like use their original ID, doesn't matter. If they want to create a fake ID and see, we want them to access the space ताकि they know कि there are a lot of other people. Because not everybody wants to date. A lot of Yeah. people are just like मेरी तरह कोई है, मेरे को इसके बारे में हेल्प चाहिए. Like yesterday we had a trans person, they were like मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम चल रहे हैं, I want to get out, मेरे को सपोर्ट चाहिए, मेरे को NGO का सपोर्ट चाहिए. So we try and connect them to बात करके कौन से सिटी में हो आप, and we give them the contacts. तो वैसे रीचिंग आउट, बिकॉज queer people मतलब we don't only date, we have a lot of other you know uh, फीलिंग्स हो, कम्युनिटी बिल्डिंग हो, फ्रेंडशिप हो, वो भी तो है. वी आर ऑल्सो लाइक अदर पीपल, वी वांट ऑल्सो एवरीथिंग अपार्ट फ्रॉम लाइक डेटिंग एंड मैचिंग. That's true. And it's really great that you're doing such a great job. And kudos to you and your team. थैंक It's यू, really थैंक great. यू. और कुछ ऐड करना है आपको?
No, it's okay. Just Okay. wants to add one single thing कि Uh-huh. जो भी हो जैसे भी हो, accept the people as they are, and you are valid. Everyone is valid in this, and that's okay. If it's okay to think कि आप अलग हो, then it's okay. Okay, don't think too much कि ऐसा होगा वैसा. And यदि आप कुछ से जा रहे हो, seek help. Seeking help is a really good thing. आप किसी भी से help, the mental health problem, self seek help, आप मांग सकते हैं मदद, and we will try कि हम उसको कैसे discuss कर सकें, and we will make it possible, right? Yeah. So mental health के हिसाब से भी we have some therapists on the community also. So like people who are watching, you can DM us, or आप झारखंड से हो, you can DM Hemant or an LGBTIQA plus Jharkhand to reach out, because help is always available. It is not always very expensive. There is free support also that is there. So help is always there. Just need to reach out, which again takes a lot of strength also. Yeah. Thank you for time, Hemant. Thank you so much for doing Okay. this. It was lovely talking to you. All the best to you and your team. Thank you. Take care. Okay, thank you for the session. Bye. Thank you everybody for joining in.